नमस्ते एवरीवन। आज का वीडियो बड़ा स्पेशल है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ वो 6 स्टेप्स शेयर करने वाली हूँ जिसने मुझे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने में हेल्प की। और आज हम ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज टुडे इज माय बर्थडे। सो दिस 6 थिंग्स और आई वुड से लाइफ स्किल्स really helped me change my life and to become better in my life, what I am today. So I always have this, used to have this question that what is my reason for this, existence, my life? How am I adding value to my existence? मैं कैसे लोगों के काम आ रही हूँ या क्या डिफरेंस लोगों के लाइफ में ला रही हूँ मेरे या तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको वो याद है रंगीला का वो सॉन्ग, बड़े बड़े नामों में अपना भी नामो निशान कहाँ, निशान कहाँ। तो जब वो सॉन्ग चल रहा था ना, तभी तभी भी बहुत सारे सवाल दिमाग में थे कि एक्चुअली क्या करना चाहते हैं लाइफ में और कैसे लोगों के डिफरेंस ला सकते हैं लाइफ में या फिर एक्चुअली मेरा वजूद क्या है, क्यों हूं मैं ये लाइफ में, मतलब व्हाट इज माय एग्जिस्टेंस। अगर यूनिवर्स ने मुझे भेजा है यहाँ पे तो जरूर कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन होगा, या मेरा यहाँ आने का, यहाँ होना भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है। एंड लेटर व्हेन आई started understanding quantum physics, I realized that there are no coincidences in the universe. It's a absolutely universal plan. So I would like to share quickly about 6 life skills which helped me, or rather, I would say, helped me start my transformation journey. And I think ये qualities कहीं ना कहीं सब में है, बट वो थोड़ी और ज्यादा की मात्रा में है। आपको जब वो लगे कि थर्स्ट लगे या फिर आपको ऐसे लगे थोड़ी सी घुटन जैसा हो रहा है या आपको स्टकनेस फील होती है लाइफ में, या आपको लगता है कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, तो फिर भी एक बार पूछ लेना कि सच में आपने सारे ट्राई कर लिए हैं क्या, सारे 100% ट्राई कर लिया है, हैव यू गिवन योर 100% एंड फिगर आउट ऑल दैट। एंड इन केस इफ यू आर स्टिल नॉट गेटिंग एनी आंसर्स, then you can still share. In case if you're finding answers and you are not getting it, you are struggling, then please type it in the chat window, comment below. I will definitely see the comments and try to answer it as early as possible. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स होती क्या है? वो लाइफ स्किल्स है जो स्कूल्स में, कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है, ठीक है ना। ये या तो आपको कहीं ना कहीं से हॉर्न करनी होती है या फिर कहीं ना कहीं से हमको पहले से ही हमारे में होती है हर लाइफ स्किल्स, सिर्फ उसको थोड़ा सा नर्चर करके उसको थोड़ा सा और बूस्ट करना होता है। तो वन पर्टिकुलर थिंग विच आई started reflecting around 7 years ago, that this I have this particular skills। वो कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस है। तो स्ट्रेंथ के बारे में अगर बात करें तो ये मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं लाइफ लॉन्ग लर्नर हूँ। अब उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं, बट हालांकि आज का ये वीडियो ओनली एंड ओनली अबाउट लाइफ स्किल्स है, तो मैं बताऊंगी कि कैसे बीइंग अ लाइफ लॉन्ग लर्नर हेल्प्स यू बिकम बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। कोई नहीं चाहता ना कि आप जैसे 3 साल पहले दिखते थे, या जब 30 साल पहले, जब आप 3 साल के थे तब कैसे दिखते हैं वैसे अभी दिख रहे हो क्या? नहीं। 10 साल के थे तभी दिखते थे वैसे अभी दिख रहे हो? नहीं। अभी जैसे दिख रहे हो उससे अच्छा, ना कि सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात कर रही हूं मैं, बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ। सो आई एम ट्राइंग टू से दैट नोबडी लाइक्स टू बी लुक like 40 years ago, 30 years ago, how we were looking. So being a lifelong learner means mentally and physically, when you start learning on all aspects about the personality development की बात अगर करें, तो वो सॉफ्ट स्किल, वो जो लाइफ स्किल है वो आपको हेल्प करेगी आपको बेहतर बनाने के लिए। सेकेंड इज, people say that I've come across many participants and students जो हमारे कम्युनिटी में है, वो कहते हैं कि मैडम हम बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, हम ये है, हम वो है, बट ये हो जाता है, वो हो जाता है, ये एक्सक्यूज है, ये वो है, वो मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो इतने सारे प्रॉब्लम्स के बारे में ध्यान क्यों दे रहे हैं, हम उसके ऊपर फोकस क्यों कर रहे हैं? सो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है, बट along with positive attitude, what you need is basically the mindset, growth mindset, not the scarcity mindset, but the growth mindset that will help you to grow and become better version of yourself.
थर्ड इज बी द सोल्यूशनिस्ट, नॉट ओनली फोकस ऑन प्रॉब्लम 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 कि मेरे लाइफ में ये नहीं अच्छा चल रहा है, मेरे लाइफ में वो नहीं चल रहा है, मेरी रिलेशनशिप अच्छी नहीं, मेरे जॉब में मेरा रिलेशन अच्छा नहीं है, मेरे जॉब मेरे बॉस के साथ वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे क्रिबिंग एंड कंप्लेनिंग चलते रहती है, फिर भी कहते हैं नहीं नहीं मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ लाइफ में। अरे बट कहाँ, आप तो प्रॉब्लम्स से ही फुर्सत नहीं है, प्रॉब्लम्स के ऊपर ही फोकस करे जा रहे हो विदाउट रियलाइजिंग दैट एवरी मोमेंट यूनिवर्स इज सेइंग तथास्तु। फिर आप किस चीज को तथास्तु करवा रहे हो? जब भी आपने कंप्लेन किया, बिचिंग किया, किसी के बारे में चुगली करी, इमीडिएटली यूनिवर्स इज सेइंग तथास्तु। जैसे आपने कंप्लेन किया कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, उसके पास ये है, जेलस है, तो इमेजिन व्हाट यू आर एक्चुअली आस्किंग फॉर फ्रॉम यूनिवर्स। सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन थिंग्स विच यू हैव, बी ग्रेटफुल अबाउट दैट एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन द सॉल्यूशन रेदर देन द प्रॉब्लम। एक बहुत अच्छा कोट है जो मुझे मेरे मेंटर ने बताया था कि जब आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि ये प्रॉब्लम मेरे लाइफ में आई है, तो टेक अ पॉज एंड थिंक यूनिवर्स गिव यू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम बिकॉज यू आर केपेबल ऑफ कमिंग आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। आपके अंदर क्षमता है ये प्रॉब्लम से बाहर निकलने की। सॉल्यूशन निकालो, सॉल्यूशन पे ध्यान दो, पॉसिबिलिटीज पे ध्यान दो, अपने आप आपको सॉल्यूशन मिलेगा और आप वो प्रॉब्लम में से निकल जाओगे। टाइम लगेगा जरूर, प्रोसेस है, प्रोसेस में टाइम लगता ही है, बट keep that right mindset and right attitude and be the solutionist, only and only focus on solution. Then a quick decision maker. I'm a very quick decision maker. I always feel that मैं डिसीजन ले लेती हूँ, उसके बाद उसको राइट करती हूँ। एंड देयर इज अ कोट ऑल्सो दैट नन ऑफ द डिसीजंस आर राइट और रॉन्ग। कोई भी डिसीजन राइट या रॉन्ग नहीं होता। हम जो डिसीजन लेते हैं उसको राइट या रॉन्ग बनाने की क्षमता भी हम ही रखते हैं। सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, वे बोथ दी ऑप्शंस। देयर इज अ प्रॉपर टेक्निक जो हम अपने क्लास में सिखाते हैं। तो जो कोर्सेज हम करते हैं वो कोर्सेज में ये सारा ही लाइफ स्किल्स के ऊपर ही फोकस है, बिकॉज साइंटिफिकली डेटा तो यही कहता है कि अब जो स्कूल्स और कॉलेजेस में सिखाते हैं उसमें लाइफ स्किल्स नहीं है, और वो लाइफ स्किल्स हमें आज तो 21वीं सदी में नहीं है मदद रूप होंगे आगे बढ़ने के लिए। अब तक काम आ गया, आपका चल रहा है काम, तो इट इज ओनली सर्वाइवल। इससे आगे अगर बेहतर जिंदगी जी पाते हैं, आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, या आप अपने आप का बेटर वर्जन बनना चाहते हैं, तो बेटर एक्सपीरियंसेस के लिए आपको वो इंसान बनना पड़ेगा पहले जो वो एक्सपीरियंस के लिए लायक बनना पड़ेगा। तो वो लायक कैसे बनेंगे? आपको स्किल्स एक्वायर करनी पड़ेगी। तो जब तक आप लाइफ स्किल्स नहीं लेंगे, एक्वायर नहीं करेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, तो आपको वो नहीं हो पाएगा। आई एम ऑल्सो स्टिल इन प्रोग्रेस, बट फिर भी मैंने काफी एक्वायर कर ली है, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एंड दिस इज अबाउट द डिसीजन मेकर। देन मस्ट एंड मस्ट एवरी वन नीड्स टू हैव। कभी आपने बचपन में मार खाई है माँ बाप से? मम्मी ने बहुत मारा है या डैड पिताजी ने बहुत लगाई है ऐसे? क्यों? सुबह नहीं उठेंगे, सुबह 7 बजे की स्कूल होती थी, वो जगाते थे बहुत, चिल्ला चिल्ला के कि भाई उठो उठो, लेट हो जाओगे लेट हो जाओगे। मम्मी एंड डैडी, पेरेंट्स आर द बिगेस्ट एंड द फर्स्ट टीचर ऑफ अस, या एंड दैट इज वाई कहते हैं कि वो सबसे पहले गुरु है अपने। वैसे ही लाइफ में जब हम बड़े हो जाते हैं, तब धीरे 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 जब हम 25 के होते हैं, 30 के होते हैं, 40 के होते हैं, हम धीरे धीरे वो गुरु का बोलने के लिए सरफेस लेवल पे हम बोलते हैं, बट उनका उतना कंट्रोल नहीं होता है हमारी लाइफ पे अभी, क्योंकि हम बड़े हो गए ना। तो हमें लगता है कि हम डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन ले सकते हो आप, बट जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हो वैसे वैसे चैलेंजेस आपकी बढ़ते जाती है, और वो पेरेंट्स जो आपको बचपन में हेल्प करते थे डिसीजन लेने में, वो कुछ हद तक आपको हेल्प कर पाएंगे, बट ना कि सारे एरियाज में आपको हेल्प कर पाएंगे। और इसी वजह से हर एक की लाइफ में मुझे लगता है कि मेंटर, कोच, समवन हु एक्चुअली हैव बीन थ्रू दैट जर्नी बिफोर, जो आपको आपका हाथ पकड़ के आपको सिखा सके कि भाई आगे यहाँ देखो, ये रोड पे ये रोड ब्लॉक आने वाला है, प्लीज रेडी। ताकि छोटे मतलब कॉमन सेंस वाली क्या बात है इसमें, ये कहती है कि अगर मुझे एक्सपीरियंस है पर्टिकुलर चीज पे करने की, या और वो पर्टिकुलर पाथ पे मैं अगर हूं, जैसे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पे मैं अगर हूं, बट मैं 7 साल का ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कर चुकी हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है,
थोड़ा बहुत नॉलेज मैंने एक्वायर किया है मेरे मेंटर्स और कोचेस से। तो in case if someone is starting their transformation or somebody is just seeking answers to these questions, automatically that means वो साइन है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी शुरू कर चुके हैं। आपको आंसर्स मिल सकते हैं या तो मुझसे या किसी और से, बट आपको आंसर्स मिल रहे हैं। जब आपको आंसर्स मिलते हैं तो डोंट गेट एंगेज्ड और डिस्ट्रैक्टेड बाय यूट्यूब वीडियोस और मेनी अदर, कहते हैं ना कि नॉलेज का तो भंडार है, बट फ्री वीडियोस यूट्यूब वीडियो से कलेक्ट कर करके आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और लंबी भी हो जाएगी जर्नी आपकी। वही चीज अगर आप किसी मेंटर या कोचेस के साथ में काम करते हो तो वो जर्नी जो 10 साल में आप अचीव करने वाले थे लाइफ, वो आप 1 साल या 2 साल में भी अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ह्यूमन ऑन्टोलॉजी, क्वांटम फिजिक्स के बारे में जानने में दिलचस्पी है और आपको मजा आता है सुनने में, समझने में, और इनको और ज्यादा ये साइंस के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो प्लीज क्लिक द लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड्स जिनको ये मददरूप होने वाला है। तो those who are watching me for the first time, by the way, I am Trupti Khan. I am a law of attraction coach and a certified healer. और ये particular video था about life skills. And there are multiple other skills which I will talk about it in my following videos. But आज के लिए इतना ये जो 6 या 5 जो लाइफ स्किल्स मैंने आपको बताए वो कोर है, वो फाउंडेशन है। उसके अलावा आगे बढ़ना थोड़ा, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। सो take care everyone and wish me luck and wish me, this is today is my birthday, so we'll wait for your wishes in the comment below. And also, in case if you are seeking for some answers which you are not finding it anywhere, you can put it those in the comment below, and I will definitely try to answer them as early as possible. Thank you so much. Take care. Bye bye.